दोस्तों, राजस्थान में टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और दोनों ही विज्ञापन यहाँ मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोनों विज्ञापनों में सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, टीजीटी में जो पदों की कुल संख्या है, काफ़ी अच्छे पद हैं। टीजीटी में कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी रखी गई है? 6500 पद हैं टीजीटी में। जबकि पीजीटी में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजीटी में कुल पदों की संख्या 3225 है। पीजीटी में कितने पद हैं? पीजीटी में कुल पद कितने हैं? तो 3225 है। ठीक है, तो दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पर हम एक साथ चेक करते हैं। पहले देखते हैं टीजीटी के लिए। तो ध्यान से देखिए, टीजीटी जिसको राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजन किया जाता है और वरिष्ठ अध्यापक के नाम से राजस्थान में यह परीक्षा जानी जाती है। तो अगर राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा है, मतलब यह यूपी टीजीटी जैसे पद हैं, समकक्ष पद है। तो यूपी में टीजीटी कहते हैं, राजस्थान में इसे वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं। कुल 10 विषय हैं जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और देखो यहाँ पर जो पद हैं उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र पद और अनुसूचित क्षेत्र पद के लिए बांटा गया है। तो यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए जो पद निर्धारित हैं उसी पर अदर स्टेट वाले आवेदन कर पाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी ही केवल आवेदन कर पाएंगे, यानी कि केवल राजस्थान के अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से विषय हैं? हिंदी के कुल 1005 पद हैं। मैं ये जो गैर अनुसूचित पद हैं उसी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। तो हिंदी के कुल 1005 पद हैं, अंग्रेजी के 1150 पद हैं, संस्कृत के लिए 842, गणित के 1184, विज्ञान का 1160, सामाजिक विज्ञान में 401, उर्दू में 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2, गुजराती में 1। इस प्रकार से 5804 पद हैं। इन 6500 पदों में 5804 पद हैं जिस पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के ये पद हैं। बाकी जो 696 पद हैं यह अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 6500 हो रही है। ठीक है, यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र देना होगा। ध्यान रखिएगा, आप आवेदन एक से अधिक कर सकते हैं लेकिन आपको हर विषय के सापेक्ष अलग अलग आवेदन जो है वो करना पड़ेगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि जो आरक्षित पद हैं उनका लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना पड़ेगा। बात करते हैं अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के लिए तो इन विषयों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, आपका यहाँ पर बीएड होना चाहिए। तो आपसे सीटीईटी या फिर राजस्थान टीईटी वगैरह की मांग नहीं की गई है। तो इन विषयों में केवल आपका स्नातक प्लस क्या है, प्लस आपका यहाँ पर बीएड मांगा गया है। विज्ञान विषय के लिए कहा गया है कि ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2, मतलब नीचे जो विषय दिए गए हैं इनमें से कम 2 विषयों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। कौन कौन से विषय हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री आर डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी 2 विषय आपका स्नातक के स्तर पर अगर है तो आप विज्ञान विषय के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस बीएड आपके लिए चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए कह रहे हैं कि ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट, किसमें? यहाँ पर कम से कम 2 विषय होने चाहिए। कौन कौन से विषय? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए, तब आप सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। कौन कौन से विषय हैं? इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कोई भी 2 विषय अगर आपका है तो आप सोशल साइंस के लिए आवेदक हो सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो लोग अपीयरिंग में हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे यहाँ पर 4200 की नौकरी है, जो कि पीजीटी वाला अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ठीक है। आयु सीमा जो है 18 से 40 साल है दोनों पोस्ट के लिए, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान के हैं तो यहाँ पर नियमानुसार आपको छूट भी दी गई है, लगभग 5 साल की, 10 साल की, 5 साल की, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है तो यह रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगी। सभी प्रश्न, इसमें 2 पेपर रहेंगे, दोनों ही जो टीजीटी में भी और पीजीटी में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो यहाँ पर इसी पर जो मेरिट आपकी बनेगी उसी के आधार पर आपका जो चयन है किया जाएगा। परीक्षा का अभी डेट आया नहीं है, तो परीक्षा की डेट बाद में घोषित की जाएगी। और रही बात है कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके जो टीजीटी के लिए आवेदन हैं ये 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 19 अगस्त से स्टार्ट होंगे। चलेंगे कब तक? तो चलेंगे 17 सितंबर तक। ठीक है, 19 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आप टीजीटी के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आपको अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि और स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग को जांच परख लें, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में सूचना जो है वो आधार कार्ड से ही ली जाएगी। तो आधार कार्ड में जो जानकारी होगी, अगर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो उसे क्लियर करवा लें, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वो आवेदन तिथि तक या फिर आवेदन तिथि के 10 दिन बाद तक 500 रुपये जमा करके अपने फार्म में संशोधन कर पाएगा। OTR की फ़ीस फॉर जनरल यहाँ पर 600 रुपये रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 400 रुपये देने पड़ेंगे, दिव्यांगजन को 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। कुल मिला के जो आपकी परीक्षा होगी टीजीटी की, यह 500 नंबर की परीक्षा होगी। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में क्या रहेगा? पेपर 1 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और इसमें कुल 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के कितने प्रश्न होंगे? तो आपको 100 प्रश्न होंगे। और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा? तो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसके अलावा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी से प्रश्न होंगे पेपर 1 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लगाई गई है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी लगाया गया है कि 40%, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 40%। और इसमें छूट भी दी गई है, मतलब अगर आप आते हैं SC ST कैटेगरी से तो 35% क्वालिफाइंग मार्क आपके लिए रखा गया है। नेक्स्ट है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो कि होगा आपका 300 नंबर का। ठीक है, पहला पेपर 200 का, दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। समय रहेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुल प्रश्न होंगे 150 और ये जो 150 प्रश्न होंगे, देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी, कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। ठीक है, और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट योर रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो आपका जो विषय है उस पर सेकेंडरी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल का जो प्रश्न है वो बनेगा। टीचिंग मेथड से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसी पर यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी जो है राजस्थान टीजीटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राजस्थान पीजीटी के बारे में। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 3225 पद हैं और अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के 27 विषय हैं। तो सबसे पहले तो विषय देख लेते हैं। हिंदी के 770 पद हैं, इंग्लिश के 307,
संस्कृत के 70 पद हैं, राजस्थानी 6 पद, पंजाबी 6 पद, उर्दू के 140, हिस्ट्री 170, पॉलिटिकल साइंस 350, जियोग्राफी के 270, इकोनॉमिक्स के 34, सोशियोलॉजी के 22, पब्लिक एड के 2, होम साइंस 70 पद, केमिस्ट्री के 177, फिजिक्स में 94 पद, मैथ में 14 पद, बायो में 85 पद, कॉमर्स में 430, ड्राइंग में 180। इसके अलावा म्यूज़िक में 7 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के 73 पद हैं, कोच के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, कोच बास्केटबॉल के लिए 2 पद हैं, कोच वॉलीबॉल के लिए 1 पद है, कोच हैंडबॉल के लिए 1 पद है, कोच कबड्डी का 1 पद है, कोच टेबल टेनिस का 1 पद है। कुल पदों की संख्या 3225। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, तो यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मैच हो रही हैं। आरक्षित पदों का लाभ केवल राज्य के मूल जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट वाले सामान्य पदों पर आवेदन करेंगे। इसके अलावा जो अंतिम वर्ष में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे मैंने आपको बताया था, टीजीटी जो है 4200 का है, पीजीटी आपका 4800 का है, तो पीजीटी यहाँ पर 4800 ग्रेड पे है। उम्र सीमा आपकी 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना यहाँ पर की जाएगी। और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के ESC हैं, EST हैं, OBC हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। EWS को भी ये देखो यहाँ पर छूट मिल रही है। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिला हैं उनको 10 साल की छूट दी जा रही है। सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 साल की छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन ये सारी छूटें उन्हीं को मिलेंगी जो लोग राजस्थान से हैं। ठीक है, अदर स्टेट वालों को कोई छूट यहाँ पर अनुमन्य नहीं है। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, आगे मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। एक पेपर होगा, मतलब एक दिन में 2 पेपर आपके होंगे। और इसके बाद अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। आवेदन कब से हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आवेदन आपके 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और चलेंगे कब तक, तो 12 सितंबर तक चलेंगे। टीजीटी का जो आवेदन है यह 19 अगस्त से, जबकि पीजीटी का जो आवेदन है यह 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको OTR वगैरह करना पड़ेगा। फीस वही सेम है, 600 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है जो पेपर है पीजीटी का उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्कूल लेक्चरर के लिए, यानी कि पीजीटी के लिए जो सिलेबस है वो अलग है, कोच के लिए सिलेबस जो है वो अलग से है। तो कोच वाले जो आवेदन करेंगे यहाँ पर सिलेबस उनके लिए दिया गया है, देख लेंगे। फिलहाल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी को अनुसूचित किए जाएंगे, मतलब उनको भेजे जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। अब यहाँ पर परीक्षा स्थान और तिथि अभी बाद में डिक्लेयर की जाएगी। और रही बात है सिलेबस के बारे में, तो आप यहाँ पर सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस क्या है आपका, तो सिलेबस ये है कि आपका जो पहला पेपर है वो कुल मिला के आपकी परीक्षा 450 अंक की होगी। देयर विल बी 2 पेपर्स। पहला पेपर 150 नंबर का होगा, दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट पेपर शैल बी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का, और दूसरा पेपर जो होगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितनी रहेगी, तो 1/3 रहने वाली है दोनों पेपर में। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर आर मल्टीपल आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% रखी गई है, जबकि जो अगर यहाँ पर SC ST हैं तो या फिर अदर कैटेगरी हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रिलैक्स बाई 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क है वो 35% रखी गई है। ठीक है, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होगा, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें क्या क्या पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिक्स होगा, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में।
करंट अफेयर होगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो यहाँ से प्रश्न है आपके पेपर 1 में। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से होगा। इसमें आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और यहाँ पर पोस्ट यानी कि पीजी लेवल पर। बाकी जो पेडागाजी है, टीचिंग, लर्निंग और यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इनसे भी प्रश्न बनेंगे। 3 घंटे का दूसरा पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 450 नंबर की दोनों परीक्षाएं होंगी। और ये पूरा वीडियो आपके लिए वन शॉट यानी कि केवल एक बार में दोनों पदों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। और किसी भी संदेह की स्थिति में नोटिफिकेशन देखिए या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।